दोस्तों वैसे तो आपको दुनिया भर में घूमने के बाद बहुत सारी रहस्यमयी और वर्ल्ड फेमस जानकारी मिल जाएंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो अपने आप में बहुत सारी प्रकृति और खूबसूरती समेटे हुए है और जहां की भूमि पर महात्मा बुद्ध निवासी रहे हों और दुनिया के कई अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं इस देश के नाम। और एक ऐसा देश जहाँ की धरती पर विशाल माउंट एवरेस्ट अपना सीना ताने खड़ा हो और पूरी दुनिया का मात्र यही वो इकलौता देश है जिसे हिंदू राष्ट्र माना जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप अंदाजा लगा पाए हैं कि हम किस देश की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे और देवताओं का घर कहे जाने वाले नेपाल के बारे में। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जहाँ एक और यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर तीर्थ स्थल हैं। नेपाल के उत्तर में चीन का प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में हमारा भारत है। नेपाल में 81% नागरिक हिंदू हैं, तो बाकी 19% जो कि अलग धर्म को मानते हैं। भारत की तुलना में नेपाल की पॉपुलेशन बहुत कम है। वर्तमान समय 2022 की बात करें तो नेपाल की जनसंख्या 2,87,00,000 के आसपास है और यहाँ के लोगों को नेपाली भी कहा जाता है। नेपाल हिमालय में बसा हुआ है। इसका दक्षिणी भाग उपजाऊ और नम है। 14 लाख वर्ग किलोमीटर में बसा यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल की पवित्र भूमि पर हुआ था और संसार के 10 सबसे बड़े हिल स्टेशन में से 8 तो नेपाल में ही हैं। इसमें दुनिया का शिखर माउंट एवरेस्ट भी नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है। 200 साल से भी अधिक पुराना यह शहर कई प्राचीन मंदिरों का स्थान भी है जो अपने बीते हुए कल की कहानी बयां करता है। दुनिया के सबसे पुराने देश और इसकी संस्कृति परंपरा सबसे अलग है। यहाँ के लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते बल्कि एक दूसरे से हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। दोस्तों, आपको यह बात जानकर शायद बुरा लगे कि नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक आता है, जहाँ के आधे से भी ज्यादा लोग दिन के 100 रुपए से कम कमाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में है ना दोस्तों? मैंने सही बोला ना? लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। हमारे देश के अलावा दुनिया में कई सारे देश हैं जहां बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में नेपाल ही इकलौता देश है जो हिंदू राष्ट्र बन पाया। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इस देश का राष्ट्रीय पशु गाय को माना जाता है। जैसे हमारे देश में हिंदू धर्म के अनुसार गाय को पूजा जाता है, ठीक वैसा ही इस देश में माना जाता है। लेकिन इस देश की एक और अच्छी बात, यहाँ गाय को मारना गैर कानूनी है और इसके लिए आपको सजा का भी प्रावधान है। दोस्तों, यह बात तो आपको पता ही होगी कि नेपाल और भारत बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इंडियन आर्मी नेपाल में भी अपनी सेना भर्ती करवाता है और इसी के चलते आपको नेपाल में घूमने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपीस है जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपए से भी कम होता है। सोचो, अगर आप वहाँ पर 10 रुपए लेकर जाते हैं तो वहाँ के आपको 15 रुपए बन जाते हैं। तो है ना कमाल की बात? दोस्तों, फटाफट बताओ, आप लोगों में से कौन कौन नेपाल की शहर पर गया है? दोस्तों, अगर हम नेपाल के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग काफी खुशमिजाज और शांत स्वभाव के होते हैं। अगर आपकी मुलाकात नेपाली लोगों से होती है तो आप उनसे हाथ मत मिलाइए बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते करिए। ऐसा यहाँ पर शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, यहाँ पर 80 से भी ज्यादा जाति को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर धर्म, जाति और मजहब को लेकर दंगे फसाद और एक भी इंसान का खून नहीं बहाया गया। तभी तो इस देश के लोग एक खुशहाल जीवन बिताते हैं और यही बात तो मुझे नेपाल की सबसे ज्यादा पसंद आई। पता नहीं ऐसा कब हमारे देश में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस देश में कभी गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता और इतिहास इस बात का गवाह है कि ये देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पर कई अलग अलग राजाओं ने राज जरूर किया है। फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध को लेकर यहाँ के लोगों में एक असीम श्रद्धा है, लेकिन यहाँ पर महाशिवरात्रि यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है। दोस्तों, नेपाल का खाना भी लाजवाब होता है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दाल चावल खाना पसंद करते हैं और यहाँ चाइनीज नूडल्स, मोमो को भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसीलिए तो यहाँ हर गली नुक्कड़ पर आपको मोमोज की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही काठमांडू बहुत ही धार्मिक स्थल है और जब भी आप काठमांडू घूमने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि अपने इंडिया में ही हैं, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और संस्कार इंडियन कल्चर के सिमिलर ही हैं। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं और इन सभी पर्यटक स्थलों में से पशुपतिनाथ पर्यटक स्थल सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ पर दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी वजह है कि आपको एक बार नेपाल की सैर जरूर करनी चाहिए? चारों ओर से घिरे हुए पहाड़, इनके अंदर बसे हुए झरने, सुहाना मौसम, आप खुद को नेपाल जाने से रोक नहीं पाएंगे। इसके अलावा यहाँ के जंगलों में कई दुर्लभ जानवर जैसे बंगाल टाइगर, एक सींग वाला घोड़ा
और कई सारे जहरीले जानवर भी मिल जाएंगे। चलिए अब आपको घूमने की जगह बताते हैं। पोखरा, अगर आप नेचर से भरी जगहों का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार पोखरा जरूर जाएं। इसके अलावा यहाँ झीलें और सुहाना मौसम सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह शहर 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पोखरा घाटी से हिमालय की चोटी को भी देखा जा सकता है। झीलों के अलावा यहाँ पर आपको कई सारे मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, पशुपतिनाथ मंदिर। यह बात तो हम सबको पता है कि नेपाल में हिंदू धर्म को कितना माना जाता है। आपको बता दूं, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे फेमस मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि नेपाल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी जगह आते हैं। आपको बता दूं, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा पड़ोसी देश नेपाल। उम्मीद करता हूं आपको यह हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और शानदार वीडियो के साथ।